बंगरा में भव्य शोभा यात्रा के साथ मनाई गई चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की 2330वीं जयंती। आपको बता दें कि जनपद झांसी के बंगरा क्षेत्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की 2330वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मगरवाड़ा से मां गायत्री शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग, युवा और महिलाएं शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया तथा बैंड बाजों और जयकारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा। सम्राट के प्रेमियों और समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। बता दें, मां गायत्री शक्तिपीठ मंदिर परिसर में भव्य मंच सजाया गया, जहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य, मुख्य वक्ता रंजेश कुशवाहा, मुरैना विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट अवनीश कुमार मौर्य, समन्वयक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन प्रोफेसर राम सिंह महोबा से पूनम प्रताप कुशवाहा, दमोह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कवि अनुज कुशवाहा, महिला अतिथि मुरैना अर्चना मौर्य, ग्वालियर से पंजाब सिंह कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झांसी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह कुशवाहा, मधु कुशवाहा, बिहारी लाल बुंदेली, गायक गौरव उर्फ गणपत कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। मंच का सफल संचालन डॉक्टर मनोहर बोध एवं अनिल कुशवाहा मगरवाड़ा ने संयुक्त रूप से किया। बता दें, अतिथियों के द्वारा सम्राट अशोक महान के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और वहीं अतिथियों के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के विचारों पर बोलते हुए आज के युवा वर्ग को सीधा संदेश दिया गया। बहुजन महापुरुषों ने भारत की 90% आबादी को संघर्ष का रास्ता दिया और शिक्षा को हथियार बनाने की बात कही। कार्यक्रम आयोजकों का मुख्य उद्देश्य था कि पिछड़े वर्ग के युवा जाति के नेता जाति की पार्टी जाति का संगठन की सोच के ऊपर उठकर समस्त पिछड़े वर्ग के अधिकारियों के लिए संघर्ष करें और युवा राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कार्यक्रम के मुख्य आयोजन प्रेम कुशवाहा ने सीधा संदेश दिया कि नेताओं के बजाय संगठन खड़ा करने की आवश्यकता है। संगठन के माध्यम से ही केंद्र की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सम्राट अशोक के आदर्शों, उनके न्यायप्रिय शासन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं समाज के वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार रखे और सम्राट अशोक के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और कहा कि सरकार के द्वारा बहुत से महापुरुषों की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करते हैं, परंतु सम्राट अशोक महान, जिन्होंने पूरे अखंड भारत का राज्य किया और जिनका अशोक स्तंभ हर एक भाग मुद्रा निशान न्याय कानून व्यवस्था के लिए सर्वोपरि माना जाता है, परंतु उनकी जयंती पर कोई सरकारी अवकाश की घोषणा नहीं की गई। हम सब ने सरकार से अवकाश की मांग की। अगर शासन ने जयंती पर सरकारी अवकाश की घोषणा नहीं की तो हम सभी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। यह आयोजन क्षेत्र में सामाजिक एकता और जागरूकता का संदेश देने वाला साबित हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता भैया जी R.M. कुशवाहा, सामाजिक किसान नेता ने की। कार्यक्रम सहयोगी इंद्रजीत कुशवाहा, प्रधान पल्ला सुल्तान कुशवाहा, पल्ला लखन, अध्यापक चंद्रभान चंदन सिंह कुशवाहा, पत्रकार बंगरा अनिल मौर्य, अखिल भारतीय दर्जनों सहित लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार धीरेन्द्र सोनी, मांगवेंद्र चौहान, ब्रजेंद्र कुशवाहा, चिरगांव चंदन सिंह कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, झांसी गौरव राकेश कुशवाहा, बड़ागांव सहित आधा दर्जन पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर संदीप कुशवाहा, चिरगांव विजय सिंह कुशवाहा, नांद खास, राजेंद्र खिलाबड़ी, छविलाल कुशवाहा, उल्दन जिला मीडिया प्रभारी ब्रजेंद्र कुशवाहा, बुंदेलखंडी सिंगर गौरव कुमार, दिनेश कुशवाहा, झांसी हरियम कुशवाहा, पांडरी भानु प्रताप सिंह कुशवाहा, शिवदयाल धर्मेंद्र कुशवाहा, बरुआ सागर महेश कुशवाहा, सकरार आदि लोगों ने के साथ ही सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में रामशरण कुशवाहा, लूड़ी एवं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पत्रकार प्रेम कुशवाहा, मऊरानीपुर से संयुक्त रूप से कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। झांसी से जिला ब्यूरो चीफ ब्रजेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आज सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित था और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। अच्छा लगा, लोगों में जागरूकता आ रही है। बुंदेलखंड में भी काफी अच्छे स्तर पे मनाया गया। यहाँ तो मनाया ही गया, बल्कि अन्य जिलों में भी मनाया गया और अन्य इसी जिले के अन्य भाग में भी मनाया गया। बड़ी बात है। सर ये कार्यक्रम पार्टी संगठन जाति के ऊपर था, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था और ये जाति का भी कार्यक्रम नहीं था। कई जाति के लोग आए थे, लेकिन एक जाति की संख्या ज्यादा थी, वो नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि पूरे बहुजन समाज के महापुरुषों का जब कार्यक्रम हो तो हर समाज के लोग आने चाहिए और बहुजन समाज के लोग विशेषकर आने चाहिए।
ताकि समाज में एक संदेश जाए कि हम 85% एक हैं और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, हम सम्राट अशोक बुद्ध के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, जहां पे सभी को समता और बंधुता का प्रचार किया जाता है, जहां सबको समान माना जाता है। कार्यक्रम के निष्कर्ष के रूप में क्या आप मैसेज देंगे बुंदेलखंड, क्या संदेश देंगे? मैं संदेश नहीं देना चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा प्रदेश और केंद्र सरकार से कि सम्राट अशोक की जयंती, जो कि इस देश का राष्ट्र चिन्ह है, उनका चिन्ह, उनकी जयंती पर छुट्टी न होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप लोगों के चैनल के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचे तो उनसे निवेदन है कि छुट्टी घोषित करें, अन्यथा मजबूरन ये कार्यक्रम जिस तरीके से बढ़ेगा तो छुट्टी घोषित तो करना पड़ेगा उनको। सर, जिन युवाओं की वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, जिनकी मेहनत ये रंग लाई है, उन युवाओं के लिए क्या कहें? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि और मेहनत करें और बहुजन महापुरुषों को पढ़ें, ताकि वह उनका दायरा सीमित न होकर के बड़ा हो और पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर या मान्यवर कांसी राम सहित कर्पूरी ठाकुर विभिन्न महापुरुषों को पढ़ें, ताकि उनकी सोच का दायरा बढ़े। दिया गया है इस कार्यक्रम में, क्या देखा और कैसा लग रहा है कि जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य? देखिए, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने बंगरा क्षेत्र में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई है और सभी लोग, सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और अपने अपने महापुरुषों की जयंती यहाँ पर हम लोगों ने मनाई है। कार्यक्रम में महिलाएं मंच पे दिखी हैं और काफी संख्या थी, पर सुनने वालों में महिलाएं नहीं आ रही हैं, कमी कहाँ नजर आ रही है? कमी तो है, कुछ हम में भी है और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में भी है, क्योंकि पुरुष आए हैं, वो हाँ, घर की महिलाओं को देखिए कि हमारी 50% की जो आबादी है, 50% की जो आबादी है, उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये है कि जब गाड़ी के दोनों पहिए, एक अगर पहिया ट्रैक्टर का लगा देंगे और एक साइकिल का लगा देंगे तो नहीं चलेगा। तो हमारी महिलाओं का शिक्षित होना, कार्यक्रम में भागीदारी लेना बहुत जरूरी है। ये हमारा दायित्व है कि हम उनको यहाँ कैसे लाएं। इस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या करेंगे? महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ से आपके बच्चों का भविष्य भाग्य उदय होने वाला है, ऐसे कार्यक्रमों में आपको जरूर आना चाहिए। हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, पूरा समय देते हैं, जहाँ से हमारा शोषण होता है। मैंने देखा आज बहुत भव्य रूप से सम्राट अशोक की जयंती को मनाया गया और मुझे आकर के इतना अच्छा लगा कि हमारे युवा साथी इतने जागरूक हो रहे हैं। अभी अन्य अन्य जिलों में मनाई जा रही है जयंती, फिर भी इस दिन अवकाश घोषित नहीं किया है सरकार ने, जबकि करना चाहिए, बड़े शर्म की बात है। इसके लिए आप लोगों के लिए क्या निर्णय रहेगा, क्या करेंगे अगर सरकार हम लोग घोषित नहीं कर दिया? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम अपनी, कहते हैं लोकतंत्र में सर गिनाए जाते हैं, तो लोकतंत्र ये प्रजातंत्र है, यहाँ हमको सर गिनाने पड़ेंगे। जिस दिन हमने सर गिनाना शुरू कर दिया ना, उस दिन हमारी ताकत उनको दिखेगी, तो वो अवकाश घोषित जरूर करेंगे। मैम, एक बड़ा सवाल है कि सभी बहुजन महापुरुषों की समाज जयंतियां मना रहा है, जो खुले जयंती मनाने की तैयारी चल रही है और सबकी भी तैयारी चल रही है और सम्राट अशोक की जयंती मनाई है। वर्तमान में मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, क्या कारण है? यूजीसी बिल और ये सब अब मुद्दे पे बात इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे कुछ लोग हैं, उनकी भी कमी है, वो अपने किसी की दरी बिछाने लगे हैं, उनको अपने हक अधिकार का नहीं पता। अभी जिस दिन वो अपने हक अधिकार को पहचान जाएंगे ना, उस दिन आवाज उठाना भी शुरू कर देंगे। जैसे हमारी काफी महिलाएं बाहर निकली हैं, खूब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काम कर रही हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है और एक जयंती की, जहाँ से हमें संदेश अच्छा मिलता है, वहां जाना नहीं चाहती। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा, और शिक्षा एक ऐसी चीज है हमारे सभी बंद दरवाजों को खोल सकती है। एक और सवाल है मैम, बड़ा अहम सवाल है कि जिनको हम विरोध करते हैं, जिनका हमको मन से विरोध करते हैं कि ये लोगों ने हमें अधिकार नहीं दिया और मौका नहीं दिया, यही ये समाज कर रहा है। गले में माला विचारों के साला, फोटो पे माला के विचारों के बच रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी देख रही हूँ कि हमारे महापुरुषों को मानते तो हैं, लेकिन उनके विचारों को दबाने का काम करते हैं। नहीं, जो लोग जयंतियां मनाते हैं, बिल्कुल विचारों पे बात नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते विचारों पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, लेकिन हम नहीं बंधे हैं। कुछ लोग, चंद लोगों के बन जाने से तो अपनी जयंतियां नहीं मनेंगी क्या? कार्यक्रम नहीं होंगे? बंगरा की कार्यक्रम में क्या कहेंगी? यह बहुत भव्य कार्यक्रम रहा और मैं आपकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान दिया, और आपके हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत भव्य अच्छा कार्यक्रम रहा आपका। सम्राट अशोक महान की जयंती का आयोजन था और बंगरा
और युवा टीम और मंगलवाड़ा की युवा टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस टीम का हिस्सा हम भी थे, आयोजक टीम का। युवाओं ने एक उद्देश्य लेके ये कार्यक्रम किया था कि ये लोगों का कार्यक्रम, लोगों के लिए, किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, किसी जाति का नहीं। सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती सम्राट थे और कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य ही समाज तक वो सीमित नहीं थे, वो देशव्यापी राजा थे। सभी धर्मों का सम्मान करने का सम्राट अशोक ने मैसेज दिया, पर उनके मानने वाले अगर जाति तक सीमित रहते हैं या महापुरुष, हम तो ये कहते हैं कि महापुरुषों की किसी की जाति होती ही नहीं, वो सभी समाज की है। ये है जयंती के अवसर पर क्या कार्यक्रम रहा? कोई शोभा यात्रा रही? कहाँ से कहाँ तक रही? मंगलवाड़ा से डीजे गाजे बाजे के साथ में ये शोभा यात्रा का शुरुआत हुई है और बंगरा में ये कार्यक्रम स्थल तक गायत्री मंदिर का ये स्थान था, तो यहाँ पे इसका मंच लगा। मुख्य अतिथि और अतिथि सब लोग आए, आप सबने सुना है उनको। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता थे हृदयलाल मौर्य जी, विशिष्ट अतिथि अवनीश मौर्य जी, वहाँ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील। उद्देश्य क्या था, क्या संदेश? महापुरुषों के विचार युवाओं तक पहुंचे, लोग सवाल करना सीखें, पार्टी, संगठन और गली के नेताओं से ऊपर उठे। राम भैया जी, आपकी कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, क्या कार्यक्रम था और इसमें क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य पर जो बंगरा ब्लॉक की टीम ने जो कार्यक्रम किया, इसका मुख्य उद्देश्य रहा कि बहुजन समाज के लोगों को सम्राट अशोक की विचारधारा घर घर तक पहुंचाएंगे और दूसरा शासन प्रशासन के कानों तक ये खबर यहाँ से पहुंचेगी, बंगरा ब्लॉक से दिल्ली तक पहुंचेगी कि आने वाले समय में जो अखंड भारत के निर्माता, जो तिरंगा पे जिनका चिन्ह लगा हुआ है, नोटों पे जिनका चिन्ह लगा हुआ है, जब हम रजिस्ट्री करते हैं तो उनपे भी चिन्ह लगा है। इतना कि पूरी भारत की सरकारी कोई भी संस्था हो उस पर सम्राट अशोक का चिन्ह लगा है, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है कि अभी तक जो अवकाश घोषित नहीं किया है, तो उससे यही से हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में सम्राट अशोक की जयंती पर अगले वर्ष तक सम्राट अशोक की जयंती पर सरकार को सरकारी अवकाश घोषित करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो पूरा ये लड़ाई सड़कों पर उतरेगी। ये हमारा उद्देश्य रहा। और इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना? युवाओं को और क्षेत्रवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक की जो विचारधारा थी, सर्व समाज की विचारधारा थी, उनके शासन में चाहे शेर हो चाहे भेड़ बकरियां हो, एक समान लोग रहा करते थे। इसी प्रकार से हमारे युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी जाति या धर्म में भेदभाव न रखकर, और सम्राट अशोक के हम वंशज हैं, एक समान और एक से रहें, एक सा व्यवहार करें सभी के प्रति।